तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान यानी क्लास 12th फिजिक्स के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। और आपको क्या करना है, आपको इन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। इन्हीं टॉपिकों से आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बनते हैं और क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। पूरी फिजिक्स से जितने भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं उनको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए। इन्हीं से आपको ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने फिजिक्स के और भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट की वीडियो डाली है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले अध्याय 1 और इसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इससे आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहले आवेश, विद्युत आवेश और विद्युत आवेश के जो गुण होते हैं, मूल गुण, वो आपको पढ़ने हैं। आवेश के बारे में जानकारी जैसे आवेश का मात्रक, विभव सूत्र वगैरह और उनके गुण होते हैं वो पढ़ लेने हैं, ठीक है। और दूसरा कूलाम का नियम, कूलाम का नियम पढ़ना है। और इस टॉपिक पे अगला है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक और विभव सूत्र, ठीक है। इसी प्रकार से हम साथ ही साथ क्वेश्चन भी बता रहे हैं और टॉपिक तो आपको ये देख ही रहे हैं। तो देखिए अगला वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसके कारण अच्छी निरच स्थिति होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। दो दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इनके मात्रक और विभव सूत्र, मात्रक वगैरह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको इन टॉपिकों को अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक है। और इस चैप्टर से है गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय आपको अच्छे से कर लेने हैं। तो ये आपके चैप्टर 1 है, अध्याय 1। तो इतने टॉपिक आपको अध्याय 1 से पढ़ने हैं। अगला देखिए अध्याय 2, जिसका नाम है विद्युत विभव और धारिता वाला चैप्टर है ना। इससे आपको क्या करना है, विद्युत विभव पढ़ना है। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक विभव सूत्र और धारिता का मात्रक विभव सूत्र, ये क्वेश्चन करने। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत द्विध्रुव, बिंदु आवेश के कारण विभव, समविभव पृष्ठ और इसकी विशेषताएं, और संधारित्र और धारिता किसे कहते हैं। अगला यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक और संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है ना, तो इन टॉपिकों को पढ़ना है। अगला देखिए चैप्टर 3, विद्युत धारा। विद्युत धारा में से विद्युत धारा के बारे में जानकारी पढ़ना है, जैसे विद्युत धारा का मात्रक और ओम का नियम और जिसकी सीमा होती है ना, वो पढ़ना है आपको। प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है। अगला है सेल का विद्युत भागबल, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध, इसका मात्रक पढ़ लेना है, ओम होता है। अगला यहाँ किरचॉफ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन ही है पूरा किरचॉफ का नियम वाला, आपको अच्छे से पढ़ना है। और आप वीडियो को पूरा देखिए, इसी प्रकार से आप टॉपिकों को देख लोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा हमें तो बहुत कुछ याद है फिजिक्स में। इसलिए आपको जरूरी पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिकों पर हमें अच्छी कमांड अच्छी करनी है और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको अच्छे से रिवीजन करके आपको पेपर देने जाना है। और इन टॉपिकों से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला देखिए व्हीटस्टोन सेतु, बहुत आईएमपी है व्हीटस्टोन सेतु। अगला मीटर सेतु, मीटर सेतु पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव बनता है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से। विभव मापी। अगला देखिए यूनिट यानी अध्याय 4, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लेना है आपको क्या होता है। और बायो सेवर्ट का नियम, आईएमपीएस से बायो सेवर्ट का नियम अच्छे से पढ़ना है, बायो सेवर्ट वाला। और एक धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली होती है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, एम्पेयर का परपतीय नियम, और चुंबकीय द्विध्रुव होता है, और गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इतना पढ़ना है। अगला देखिए यहाँ पर अध्याय 5, चुंबकत्व द्रव्य। इसमें से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है आपको, पदार्थों के चुंबकीय गुण, और स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में जो अंतर होता है वो पढ़ लेना है। यहाँ से जानकारी अच्छे से पढ़ लेना है, स्थायी चुंबक किसे कहते हैं, विद्युत चुंबक, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। अब यहाँ पर छठवीं देखिए अध्याय 6, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है आपका, जैसे फैराडे के नियम होते हैं, हेनरी के प्रयोग, विद्युत यानी चुम्बकीय फ्लक्स, मात्रा का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, चुम्बकीय फ्लक्स वाला। और फैराडे के जो प्रेरणा का नियम होता है वो आपको पढ़ लेना है। और लेंज का नियम, आईएमपी, फैराडे के नियम और लेंज के नियम इस चैप्टर से, ठीक है। भंवर धारा पढ़ सकते हो आप। और प्रेरकत्व होता है ना, स्वप्रेरणा अन्योन्य प्रेरणा में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अंतर होने के मात्रक। अगला यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एसी जनित्र होता है ना, वो पढ़ लेना क्वेश्चन।
अगला देखिए, अगला यहाँ पर अध्याय 7 7 में से पढ़ना है, एलसीआर परपथ होता है ना वो पढ़ना है, शक्ति गुणांक पढ़ना है, शक्ति गुणांक से ऑब्जेक्टिव बनता है, और ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन है आईएमपी। ट्रांसफॉर्मर और एलसीआर परपथ होता है ना, और यहाँ पर वाट हिंदारा यहाँ से पढ़ सकते 2 नंबर के लिए। लेकिन ट्रांसफॉर्मर और एलसीआर परपथ होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। अगला देखिए यहाँ पर अध्याय 8 विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विस्थापन धारा यहाँ से पढ़ लेना। और विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं ना, सभी तरंगों की खोजकर्ता होते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो पढ़ लेना है और इनके उपयोग पढ़ लेने हैं। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम इसे पढ़ सकते हो, लेकिन आपको तरंगों के बारे में अच्छे पढ़ना है। पराबैंगनी, गामा किरण, जो किरणें होती हैं ना, वो आपको पढ़ना है अच्छे से, उनकी खोजकर्ता भी याद करनी है और उपयोग। अब देखिए यहाँ पर अध्याय 9 किरण प्रकाश की प्रकाशिकी यंत्र, जिसमें से आपको गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी वाला पढ़ना है। दर्पण सूत्र होता है वो पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है। पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ना है। पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पूर्णांतरिक परावर्तन वाला। लेंस सूत्र पढ़ना है और लेंस की क्षमता, लेंस निर्माता सूत्र होता है ना, वो भी आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। और लेंस की क्षमता 2 नंबर में यहाँ से आ जाता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म में अपवर्तन होता है, प्रिज्म वाला क्वेश्चन। और सूक्ष्मदर्शी से आता है ना क्वेश्चन, तो सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वगैरह आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए अगला अध्याय 10 तरंग प्रकाश की, इससे आयगन का सिद्धांत होता है, आयगन का तरंग सिद्धांत वो पढ़ना है। व्यतिकरण के बारे में पढ़ना है आपको, विवर्तन के बारे में पढ़ना है, और ध्रुवण के बारे में पढ़ना है। इन टॉपिकों को बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। अगला देखिए यहाँ पर अगला अध्याय 11 द्रव्य की द्वितीय प्रकृति होती है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पढ़ना है। ये टॉपिक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला टॉपिक है। ऑस्टिन का समीकरण पढ़ना है। डी ब्रोगली तरंग वगैरह है ना, वो क्वेश्चन पढ़ना है। फोटोन के बारे में अच्छे पढ़ना है, फोटोन से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। और द्रव्य की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, और ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए इस चैप्टर पर विशेष ध्यान देना है। अब देखिए अगला है अध्याय 12 परमाणु। परमाणु से देखिए अल्फा कण प्रकीर्ण और रदरफोर्ड मॉडल, परमाणु स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, और दी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण, इनको पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं परमाणु से। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनते हैं इस चैप्टर से, परमाणु के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अगला यहाँ पर अध्याय 13 नाविक वाला। नाविक में देखिए परमाणु द्रव्यमान नाविक की संरचना पढ़नी है, नाविक का क्या साइज होता है वो पढ़ना है, और द्रव्यमान ऊर्जा नाविक की बंधन ऊर्जा पढ़नी है, नाभिकीय बल पढ़ना है, रेडियो एक्टिविता पढ़नी है, और नाभिकीय ऊर्जा पढ़नी है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन वाला क्वेश्चन है ना, वो भी अच्छे से पढ़ना है आपको। अब देखिए यहाँ पर अगला अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, जिसमें से धातुओं, चालकों और अर्धचालकों का वर्गीकरण, इनके बारे में जानकारी पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। निज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन संधि, डायोड वगैरह होते हैं ना, पीएन संधि, उनके बारे में, और अर्धचालक डायोड, और यहाँ से संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग, पीएन संधि डायोड। पी प्रकार के, एन प्रकार के अर्धचालक जो अंतर वगैरह है ना, शुद्ध अर्धचालक, निज अर्धचालक वगैरह, उनमें से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये टॉपिक हैं। तो हमने पूरी फिजिक्स से जितनी आपके अध्याय थी 1 से लेकर 14 तक, हमने सभी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकते थे, जिनको अच्छे से आपको रिवीजन करना है, वो हमने बता दिया इस वीडियो में। तो आपको इन्हीं के हिसाब से अपनी रिवीजन कर सकते हो और अच्छी से तैयारी कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।